ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज वेरी लाइव और हम लोग इस समय मौजूद हैं फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जनक प्रसाद जी के साथ और मालूम करते हैं उनसे कि वो क्या एजेंडे लेकर आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में उतर रहे हैं। आइए जानते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। फरीदपुर मोदी साहब, में इस बार जो चुनाव है वो काफी अहम होने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में नजर आ रही है। इसी के साथ ही आपका जो वादा है बिजली का, जो 300 यूनिट बिजली का जो बिल है वो माफ करने का, कितना उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग कितना हाथों हाथ ले रहे हैं उसको? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार ने जो काम किया है दिल्ली में, जी। उसकी खुशबू घर घर तक पहुंची हुई है। हम्म। और सबसे अच्छी बात है कि हर गांव से 20-30 लोग जो है वो दिल्ली में काम करते हैं। हम्म। जैसे ही हम लोग टोपी लगा के गांव में घुसते हैं, जी। तो मैंने अपने पूरे जीवन में राजनीतिक पार्टी को इतना प्यार और सम्मान हम्म। देते हुए मैंने देखा नहीं है। जी। मतलब वो खुशी से झूमने लगते हैं कि यार दिल्ली वाले लोग आ गए। अच्छा। तो हम लोग बड़े खुश होते हैं और हमें बड़ा मतलब एक कॉन्फिडेंस जागता है कि हम लोग नए गांव में जा रहे हैं और बिना किसी जान पहचान के घुस जाते हैं। जी। और जब निकलते हैं तो आपके पीछे एक हुजूम होता है हम्म। पब्लिक का कि भी हम्म। इस पार्टी को जिताना है। हमने सपा को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, बसपा को देख लिया। हम्म। अब दिल्ली वाली जो सुविधाएं मिल रही है हम्म। उनको भी चाहिए, पब्लिक को चाहिए। ठीक है। एक सबसे बड़ी बात है कि एक जगह राष्ट्रीय पार्टी भाजपा, उसका मौजूदा विधायक वहां पर मौजूद है, उससे सीधी सीधी टक्कर है। वो अभी विधायक रह चुके हैं और उसके बाद दोबारा से उन पर जो है पार्टी ने उनको टिकट दिया है, मौजूद है। इसी के साथ ही सपा के कैंडिडेट भी वहां पर विजय पाल हैं, क्योंकि वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं। एक आपकी बात की जाए तो कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, एक आम आदमी पार्टी के आम परिवार से आप निकल कर आते हैं और आम आदमी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, टिकट दिया है। तो किस तरीके से देखते हैं इन सारी चीज़ें? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली के पहले 67 विधायक थे जी। और फिर 62 इस समय हैं, हुँ। अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे ना हुँ। तो हमारी जैसी मिलेगी आपको। कोई जी। इंजीनियर्स हैं, कोई आईएएस की तैयारी करने गया था, हुँ। कोई जॉब करा था 2-4-6 महीने करा और आंदोलन शुरू हो गया, उसमें इन्वॉल्व हो गया। सबकी पृष्ठभूमि वो देश को आगे ले जाने वाली जो दिमाग में अपने सोचते हैं, हुँ। वो पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। हुँ। अब जहाँ तक श्याम बैरी जी की बात है हुँ। और विजय पाल जी की बात है, हुँ। तो जिस गांव में हम जाते हैं मुझे कोई ऐसा गांव नहीं दिखा हुँ। जहां श्याम बिहारी के चाहने वाले लोग मिले। हुँ। मतलब मैं अगर गलत शब्दों का यूज़ करूं, माफ़ी चाहता हूं मैं आपसे कि मतलब उनको अपशब्द यूज़ करते हैं, कहीं गांव में घुसने नहीं देंगे, ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं पब्लिक। जी। जो एक एक जनप्रतिनिधि के लिए बड़ी शर्म की बात है हुँ। कि आप 5 साल में हुँ। रोडों का बुरा हाल, हुँ। आप फरीदपुर के अस्पताल देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए। हुँ। मतलब अगर बिहार भी आप देख लेंगे ना, बिहार भी शर्मा जाएगा कि यार ये पहले बिहार को हम कहते थे ना कि बिल्कुल बैकवर्ड है। हुँ। आप फरीदपुर देख लीजिए तो आप शायद बिहार भी शर्मा जाएगा। तो फरीदपुर में अगर मान लीजिए जनता चुनती है, आपको चुनकर लाती है, तो फरीदपुर की जनता को सबसे पहले आप क्या जो है सौगात देने वाले हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना बुना था, जी। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार जो दिया था हुँ। कि एक-एक बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले, हुँ। क्वालिटी एजुकेशन जो है देश को आगे लेके जाएगी। जी। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा। अगर एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा गरीब है और स्कूल अच्छे कर दिए हमने, हुँ। पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो बीमार पड़ जाता है, उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती हैं, हुँ। फिर वो पीछे रह जाएगा। जी। तो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा हुँ। एक दूसरे के पूरक हैं। जी। और उसके पूरक है, अगर बिजली नहीं रहेगी तो पढ़ेगा कैसे? बिल्कुल। तो हमने 300 यूनिट बिजली इसीलिए मुफ्त दी है हुँ। कि क्या 4000 यूनिट बिजली खाली नेताओं को फ्री मिलनी चाहिए? हुँ। उनको ही फ्लाइट मुफ्त मिलनी चाहिए? हुँ। कि उन्हीं को बस यात्रा मुफ्त होनी चाहिए, जनता का नहीं होना चाहिए? होना तो हम जो सुबह से शाम तक जनता कुछ भी माचिस खरीदती है, चाहिए। हुँ। साबुन खरीदती है, कुछ भी दुकान से खरीदती है, जी। 18% जीएसटी पे करती है। इस हुँ। देश को जनता लगभग 35-40 लाख करोड़ का टैक्स
देती है। जी सरकारों का काम है कि शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, जो दिल्ली सरकार ने करके दिया है। यही रीज़न है, जब दिल्ली का टैक्स कलेक्शन था 28,000 करोड़ से हमने उसको 70,000 करोड़ पहुंचा दिया है। ये सीखने की ज़रूरत है भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी के लोगों को कि यार एक वो भी बंदा है, उससे सीखो ना कि 5 साल में क्या 28,000 करोड़ से क्या टैक्स क्या 70,000 करोड़ पहुंच सकता है क्या, वो भी फ्री देने के बाद? क्या उसका कैलकुलेशन है, उसे जानने की कोशिश तो करनी चाहिए। खाली विरोध करने से उसका खाली आप पता लगा सत्येंद्र जैन को आज ईडी पकड़ने जा रही है। देश का दुर्भाग्य है ऐसी राजनीतिक दलों का सपोर्ट लोग करें तो। एक और जो है आपसे एक चाहेंगे कि संगीत के क्षेत्र में और जो है काफ़ी आपका जो गायकी है वो बहुत ज़्यादा चरम पर रही है, तो कुछ ऐसा कुछ आपके पास है तैयारी कोई ऐसा कि जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हो और पहुँचे और पहुँचा रहे हैं अपनी बात? देशभक्ति का एक गीत था जी और हम लोग संगीत के ही अ, हम लोग परिवार से हैं। मेरा छोटा भाई शीतला प्रसाद जी सारेगामा मेरी आवाज़ सुनो के मेगा फाइनल तक गया था वो। जी और क्योंकि माहौल देशभक्ति का है जी तो कोशिश करूँगा कि मैं 2 लाइनों से आपको मैं उसको आपके अपने सुरों की बात अपनी देशभक्ति के माध्यम से पहुंचा सकूं। जी ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। जिस तरीके से देशभक्ति की भावना की अलग जगाते हुए आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो क्या और वो आपके मुद्दे रहेंगे जो इस चुनाव में आपके सबसे ज्यादा रहने वाले हैं, एजेंडा जिन पर आप सेट करके चल रहे हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आप उनको धरातल पे लाते हुए दिखेंगे? देखिए, गरीब मजदूर ने ना एक सपना, जो सरकारी स्कूल अच्छे हुआ करते थे तो सपना देखना बंद कर दिया है कि गरीब का बच्चा भी आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। जी उस सपने को जिंदा करने के लिए हम आम आदमी पार्टी फरीदपुर में उतरी हुई है, उत्तर प्रदेश में आई है। हम ये गारंटी करते हैं, हमारे यहाँ वादा वाला शब्द नहीं है। जी 2022 के बाद अगर हमारी सरकार बनती है, हम किसी भी गरीब की मौत पैसे की कमी के कारण नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है जी। रोजगार की, हाँ, एक सवाल उठता है यहाँ पर रोजगार का। जैसा आपने कहा ना कि मैं किसी भी गरीब, किसी भी मौत को पैसे की कमी के कारण नहीं होने दूंगा। रोजगार की एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर पीड़ा है, पूरा जो यूपी है त्रस्त है, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरी मांगने के लिए लोग पहुंचते हैं लखनऊ, लाठियां खाकर आते हैं। उनके लिए आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या गारंटी देने जाती है? देखिए, हमने जो घोषणा पत्र जो बनाया है उसमें हमने 10 लाख नौकरियां प्रति साल देने की बात करी है। जी और अगर हम जब तक नौकरी नहीं देते हैं तब तक हम 5,000 रुपये महीने का भत्ता देंगे उनको, जी जब तक। और नौकरियां डेवलप करना है सरकार की जिम्मेदारी है। इनकी ये इनकी जो ना काबिलियत है, जो इनके पेपर लीक हो जाते हैं, ये पेपर लीक पार्टी बन के रह गई है। एक्चुअली इनको सच बात तो यह है कि इनको नौकरी देनी ही नहीं है। इनको वो हिंदुस्तान बनाना है जिस पे 5 किलो गेहूं अनाज देके आपको विकास नजर आए। ये हिंदुस्तान की परिकल्पना कर रहे हैं ये। तो इनको नौकरी देनी ही नहीं है, एक्चुअली सच बात तो यह है। ठीक है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी आएगी तो 10 लाख नौकरियां प्रति साल देने की बात जो है कही जा रही है, उसको सार्वजनिक करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। इस पे पूरा अरविंद जी जिस काम बात को कहते हैं पूरा फाइनेंशियली इसको स्टडी करते हैं,
और कैसे करेंगे वो पूरा एक स्टडी होता है उसके बाद वो जाके किसी प्लेटफॉर्म पे उस बात को रखी जाती है। एक चलते चलते एक सवाल है आखिरी आपसे कि अगर सीधी टक्कर की बात की जाए तो फरीदपुर विधानसभा में आप किससे मान रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो जब देखता हूँ हम लोग गांव में घुस रहे हैं तो क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आ रहे हैं जी तो हम अपना वोट बैंक किसको माने। जी लेकिन जब हम गांव में हम अगर 100 घर जाते हैं जी। तो पता लगता है वो 100 घर में 90 घर तो आपका हो गया है। अब मैं किससे टक्कर मांगूं। तो बहुत ज्यादा ही एक कह सकते हैं कि लोगों का प्यार मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। बहुत बेशुमार प्यार और कुछ कुछ विशेष होने वाला है फरीदपुर में। ठीक है, तो कुछ विशेष होने वाला है फरीदपुर में। ये तो अब 14 तारीख को ईवीएम में जो नतीजे कैद होंगे और 10 मार्च के बाद जब परिणाम आएंगे तभी ये स्थिति साफ होगी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी और उनकी टीमें जुटी हुई हैं। कितनी भी बारिश हो या कितनी भी तेज ठंड कड़ाके की हो, लेकिन सियासी पारा इन दिनों चुनावी दौर में बढ़ चुका है। अब देखना यह है कि 14 फरवरी को ये जो सियासी पारा है वो चढ़कर किस पार्टी के खेमे में आने वाला है, और 10 मार्च को जब ये परिणाम आएंगे तब देखने में ये स्थिति साफ हो पाएगी। क्या आम आदमी पार्टी यूपी में आ रही है या फिर दोबारा से कमल खिलने जा रहा है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज लाइव। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।